हेलो एवरीवन, फेयर स्टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे रेन इंडस्ट्री के बारे में। आज इसकी हम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके भी देखेंगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके देखेंगे और अभी देखते हैं कि इस स्टॉक में अभी हमें बाय करना चाहिए या अभी हमें सेल कर देनी चाहिए, या अगर हमने ऑलरेडी बाय किया है तो अभी इसको होल्ड करें या नहीं करें। तो सबसे पहले इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके देखते हैं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के अंदर अभी क्या चांसेस है। देन फिर उसके बाद उसका फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करके देखेंगे। फिर दोनों को कंबाइंड करके फिर हम फाइनल एक अपनी वर्डिक्ट लेंगे इस स्टॉक के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके देखते हैं कि स्टॉक के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और इन बिटवीन आप मेरे वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं जो कि fairstock.in, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे चल के मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये रेन इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अगर मैं डेली चार्ट के बेसिस पे इसको एनालाइज करके देखूं तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ये मैं बात कर रहा हूँ 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल से लेके ये जो 12 अप्रैल है, जो फ्राइडे 12 अप्रैल फ्राइडे के दिन ये ब्रेकआउट हो चुका है। उससे पहले ही ब्रेकआउट हो चुका था, यहाँ पे 11 को ही ब्रेकआउट हो चुका था और 12 को बहुत और अच्छा ब्रेकआउट इसमें मिला है। तो आप अगर चाहें तो अगर डेली के बेसिस पे अगर इसमें देखा जाए तो डेली के बेसिस पे इसमें बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है। तो उसके बेसिस पे हम एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए बाय कर सकते हैं। और अगर थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें वीकली या मंथली चार्ट देखना होगा। सो वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो वीकली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे अभी प्रॉपर सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन ये जो एक कैंडल बन रहा है वीकली के अंदर, जो मंडे टू फ्राइडे के बीच में 1 वीक के अंदर ये जो कैंडल बना, इस कैंडल को बोलते हैं वाइट कैंडल। सो वाइट कैंडल जब भी बॉटम में बनता है, राइट, जब भी एक स्टॉक किसी एक लो लेवल में ट्रेड कर रहा है, एक हाई लेवल से कंसोलिडेट होते होते अब वो लो लेवल पे आ गया है, अब वहाँ पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखता है, उसको बुलिश कैंडल कहते हैं, अगर वो वहाँ पे आपको दिखता है तो चांसेस है अब वो वहाँ से और फर्दर ऊपर जा सकता है। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पे भी कैंडल था, आप अगर ये ऊपर देखेंगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑलरेडी ऊपर था और वहाँ पे बना, तो वो उसको हम इतना वैलिड नहीं मानते। वैलिड कहाँ पे होता है? जब वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, वहाँ पे अगर बाइंग होती है। ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि अगर मैं इस ग्रीन का, अगर मैं इसका प्लस माइनस अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए इसकी ओपनिंग 100 पे हुई है और क्लोजिंग 130 पे हुआ है। इसका मतलब 30% के अंदर अंदर इसके अंदर मोमेंटम हुआ है विद इन अ वीक। सो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। 100 पे ओपन हुआ है, मंडे को 100 पे ओपन हुआ था और फ्राइडे के दिन जब क्लोज हुआ 130 पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब विद इन द वीक कॉन्स्टेंटली इसके अंदर बाइंग हुई है। तो अच्छा चांसेस है इसके अंदर, और एक बुलिश कैंडल बना है और एक लोअर लेवल पे बन रहा है। खास बात यह है कि एक लोअर लेवल पे बन रहा है, तो चांसेस है कि अब ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। तो डेली पे जैसे मैंने आपको बताया कि डेली के अंदर इसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। सो आप थोड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो अगर जब नेक्स्ट जो अभी मंडे को मार्केट ओपन होगा, यानी कि आज है 15 को जब ये मार्केट ओपन होगा, उस दिन भी अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है और उसके ऊपर जाके क्लोज होता है तो हमारे लिए एक प्रॉपर सिग्नल है कि हम इसको और फर्दर बाय कर सकते हैं। सो अगर मैं मंथली चार्ट को देखूं, मंथली चार्ट पर अगर हम इसको देखें तो मंथली चार्ट के अंदर यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड था जिसको हम नाइट के बेसिस पे कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये नाइट है। उसके बाद ये एक स्टार कैंडल बनता है यहाँ पे। स्टार कैंडल का मतलब होता है कि अब ये रात से पहले, मॉर्निंग, रात के बाद मॉर्निंग होने से पहले जो स्टार आती है तो वो होता है स्टार कैंडल, और उसके बाद फिर ये एक सिग्नल दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टेंटली जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है, यानी जो ये रात था वो ख़त्म हो चुका है, मॉर्निंग का स्टार दिख गया है, अब मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो अब ये चांसेस अब ये यहाँ से अब ये आगे बढ़ सकता है।
सो अगर मैं मंथली चार्ट के बेसिस पे भी बोलूँ तो मंथली चार्ट के बेसिस पे भी इसके अंदर बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। वीकली में इसमें मॉर्निंग स्टार है और मंथली में इसके अंदर आ रहा है आपका मॉर्निंग स्टार। और अगर हम डेली में देखें तो डेली में RSI के बेसिस पे मूविंग एवरेज के बेसिस पे इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इसके अंदर मुझे बाइंग सिग्नल जनरेट दिख रहा है। और डेली में मैं कुछ और पॉइंट्स आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए जो MACD है, MACD का ग्राउंड जो जीरो लेवल है, जीरो लेवल से अभी ब्रेकआउट कर रहा है, तो अब ये चांसेस है ये और ऊपर जा सकता है। तो एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के अंदर एक अच्छी पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप अगर इसको लंबे टाइम के लिए अगर होल्ड करके रखें तो इसके अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि अब ये बहुत लो पे ट्रेड, बहुत ज़्यादा जो करेक्ट हुआ था, करेक्ट होने के बाद अब इसके मोमेंटम आनी स्टार्ट हुई है। ओवरऑल मैं आपको एक इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको सही से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंटली डाउन 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 होने के बाद यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, यानी 91 का जो लेवल है, 90 या 85 का जो लेवल है, 85 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर अभी उसके ऊपर जा रहा है, यानी 100 का लेवल अभी क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 80, और 85 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अगर उससे नीचे जाता है तो फिर बेस्ट है कि आप उस वहाँ से एग्जिट कर जाएं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो 80-85 का लेवल ब्रेक करके नीचे आएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो कंसोलिडेट हो 100 और 90 के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली इसके अंदर मुझे बुलिश शाइन दिख रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ से और फर्दर ऊपर जा सकता है। तो चलिए अब इसका एक बार फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो मार्केट कैप अगर इसकी देखी जाए तो काफ़ी अच्छा है, 4,374 करोड़ का है, और बुक वैल्यू इसकी 137 है। इसका मतलब बुक वैल्यू से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, मतलब अभी फेयर प्राइस पे मिल रहा है हमें, और डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है ये। और कॉन्स में देखिए कुछ नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.95%, जैसे कि मैंने आपको बताया बुक वैल्यू से बस थोड़ा सा ही कम है, अदरवाइज 1 हो जाता है यहाँ पे। और अगर पेयर कंपैरिजन में देखा जाए तो पेयर कंपैरिजन में सिर्फ 3M इंडस्ट्री को छोड़ के और अदानी एंटरप्राइजेस के बाद या एजिस लॉजिस्टिक के बाद 4th नंबर पे ये कंपनी है। और उसके बाद अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखें तो क्वार्टर रिजल्ट डिसेंट है इसके। और एनुअलाइज रिटर्न अगर देखी जाए तो एनुअलाइज रिटर्न इसके अंदर कॉन्स्टेंटली यहाँ तक पॉजिटिव था। यहाँ पे 2016 में थोड़ी बहुत नेगेटिव हुई थी, अब 2017 में पॉजिटिव आया है, 2018 में अभी तक इसका अपडेट नहीं हुआ है, तो होप वो पॉजिटिव ही होगा, सो दैट इसके अंदर अभी एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो डबल डिजिट ग्रोथ है, तो अच्छा है ये। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो स्टेबल है। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 3 इयर्स का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल और 10 साल की बहुत अच्छी चल रही है अभी। तो फिलहाल अगर हम इस स्टॉक को अगर हम देखें और एक बार इसका NSE में देख लेते हैं कि इसके अंदर बाइंग कितनी ज़्यादा हुई है। सो यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं, कोई भी स्टॉक, आप सिर्फ रेन इंडस्ट्री नहीं, कोई भी स्टॉक अगर आप देखना चाहें कि आप अगर नेक्स्ट डे कभी भी ट्रेड करना चाहते हैं किसी स्टॉक पे, तो उस दिन देख सकते हैं कि जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई थी उसमें से कितना परसेंटेज डिलीवरी में गया है। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है आपको आइडेंटिफाई करने का स्टॉक को, कि अगर मान लीजिए टोटल शेयर्स 100 ट्रेड हुए और 100 में से सिर्फ 10 या 5 या 20 शेयर्स ही डिलीवरी में रहे। डिलीवरी का मतलब होता है जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके रख लिया। तो जो बाय करके रख लेते हैं इसका मतलब वो बुलिश है, वो सोचते हैं कि अब ये आगे जाके और ग्रो करेगा, दैट्स व्हाई उन्होंने बाय करके रख लिया है। अदरवाइज जो इंट्राडे करते हैं, आज खरीद के आज बेच देते हैं, उनको लगता है कि अभी बुलिश में चल रहा है, अभी इसके अंदर मोमेंटम है, आज खरीदो आज बेच के प्रॉफिट बना के निकल जाओ। तो अगर इसके अंदर सिर्फ ट्रेड हो रहा है तो बेस्ट है कि आप उसको अवॉइड करें। अगर आप इसमें जिस दिन आप इसमें बाय करेंगे, हो सकता है आप 2 दिन बाद या 10 दिन 1 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उस दिन उसके 1 दिन पहले का इसमें डेटा अपडेट हो जाता है। आप अगर कभी दिन में भी चेक करेंगे
तो वो प्रीवियस डे का डेटा होता है वहाँ पे। तो प्रीवियस डे में आप एक बार देख के आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इसकी डिलीवरी परसेंटेज कितनी है। ये परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेडेड क्वांटिटी, जो ट्रेड जितना हुआ, जो जितनी बाइंग सेलिंग हुई, अल्टीमेटली डिलीवरी कितना गया, 23% गया है। तो इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा तब होता है जब ये 50 से ऊपर हो, तो आप उसको एक अच्छा मान सकते हैं, राइट। तो फिलहाल जैसे कि हमने इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और इसका हमने फंडामेंटल देखा, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक एक अच्छा व्यू लग रहा है मुझे। आने वाले टाइम में इसके अंदर एक अच्छी पोटेंशियल दिख रही है। सो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक के अंदर आप एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट ना करके आप जैसे 1000-2000 इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर उसको कुछ दिन मोमेंटम देखिए, उसके बाद फिर अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा और बाय कर लीजिए। तो इस तरीके से जब स्टॉक बढ़ता रहेगा, आप बाय करते रहेंगे, तो आपका जो इन्वेस्टेबल अमाउंट होगा वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जब स्टॉक नीचे 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 जा रहा है, आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो ऑलरेडी आप नेगेटिव में थे और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप और नेगेटिव में हो जाएंगे, राइट। तो लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए स्टॉक में, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जैसे स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है फिर उसको आप ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले टाइम में ऐसे काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।